टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस दो भागों में बांटा गया है, टाइम एंड सेंस। टाइम एंड सेंस, यह टेंस दो वर्डों से मिलकर बना है, किसी किसी टाइम एंड सेंस से बना है। अब टेंस क्या होता है? टेंस आखिर में क्या होता है? टेंस टाइम और सेंस को बताता है। टेंस किसके बारे में बताता है? टाइम और सेंस के बारे में बताता है। टेंस किसके बारे में बताता है? टाइम और सेंस के बारे में बताते हैं। यह टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि जो काम वर्तमान में हो, पास्ट यानी जो बीत चुका हो, या फ्यूचर में जो आने वाला टाइम हो, उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, एक निगेटिव सेंटेंस होता है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। चलिए हम पढ़ते हैं क्या अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। इसका पहचान क्या होता है? जिस मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तू है इत्यादि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। रूल क्या होता है? ही, सी, इट, नेम के साथ यस या ईएस का यूज करते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? ही, सी, इट, नेम, यही सब क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। रूल दूसरा क्या होता है? आई, वी, दे, यू के साथ यस या यस का यूज नहीं करते, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यस या यस का यूज नहीं किया जाता। इसका फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम। राम राम भोजन खाता है। राम राम भोजन खाता है। राम क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है? जो जिसके द्वारा काम होती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। राम, पहले राम लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? राम। उसके बाद V1 क्या है? यानी कि जो काम होता हो, यानी सब्जेक्ट द्वारा जो काम होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। जो सब्जेक्ट द्वारा काम होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। तो यानी कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है? खा रहा है। तो खाने का काम कौन कर रहा है? V1 क्या है इसमें? खाना। कौन माने खाना? ईट। और हमने पढ़ा, क्या पढ़ा है कि ईट यानी कि सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस। राम क्या है? अकेला है, तो इसके साथ किसका यूज करेंगे? यस का यूज करेंगे। उसके बाद क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? भोजन। क्या खाता है? भोजन। तो यहाँ पर फूड, बस ये ना। राजेश विद्यालय जाता है। राजेश विद्यालय जाता है। राजेश, सब्जेक्ट कौन है? राजेश। जिसके द्वारा काम हो उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। कहाँ जा क्या करता है? काम। जो वर्ब इसमें क्या है? वर्ब क्या होता है? वर्ब वह होता है जो सब्जेक्ट द्वारा काम होता हो, यानी कि क्या काम हो रहा है? जाने। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। तो कौन मैंने जाना? गो माने जाना। कहाँ जाता है? विद्यालय, टू स्कूल। राकेश विदेश पैसा भेजता है। राकेश राकेश सब्जेक्ट कौन है? राकेश। क्या भेजता है? पैसा। इसमें सेंड। यहाँ पर क्या लगेगा? ES, गोज टू स्कूल। अब उसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। रामू, सब्जेक्ट क्या है? अब देखिए इसका फार्मूला पढ़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका फार्मूला आता है, सब्जेक्ट क्या है? रामू। रामू डज नॉट
फैजान, कौन? फैजान डज नॉट गो टू स्कूल। श्याम बच्चों को नहीं मारता है। कौन? श्याम। किसको नहीं मारता है? बच्चों को, स्टूडेंट यानी चिल्ड्रेन। यहाँ पर क्या रहेगा? डज नॉट बीट ऑफ चिल्ड्रेन। डज श्याम डज नॉट बीट चिल्ड्रेन ऑफ चिल्ड्रेन। फार्मूला क्या हो गया? और इसका रूल क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट डज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का यूज करते हैं। क्या इसका यूज करते हैं? डज नॉट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का यूज करते हैं। अब चलिए इंट्रोगेटिव का बनाते हैं। हाँ चलिए, क्या, कौन मैंने क्या, इसमें हम किस का यूज करेंगे? डू का या डच का? डू का कहें कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। डच का है क्योंकि ये डच राम अर्न मनी के बाद डच राम ड्रिंक द विंड। इसका करेंगे हम डू दे डू द वर्क वर्क। ठीक है।